बिहार चुनाव में जनता के एनडीए को भारी बहुमत से जिताने से महागठबंधन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिहार के मतदाताओं ने महागठबंधन को 35 सीट के करीब ही रोक दिया। मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद रख रहे तेजस्वी यादव के साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। महागठबंधन के कई मुद्दे थे, यानी कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, वोट चोरी हो या फिर एसआईआर का मुद्दा, जनता ने भरोसा इन तमाम मुद्दों पर नहीं जताया और सारे के सारे दावे फेल हो गए। रिपोर्ट देखिए। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा, ये दोनों चेहरे महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बड़े चेहरे हैं। हालांकि बीजेपी इन्हें परिवारवाद से निकला हुआ चेहरा बताती है। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए चुनाव से पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। खूब भीड़ जुटी। यात्रा में उमड़ती भीड़ से महागठबंधन को उम्मीद जगी, बदलाव की लहर की उम्मीद। राहुल की इस यात्रा में तेजस्वी शामिल तो हुए, लेकिन जनता तक जो मैसेज पहुंच रहे थे वो कांग्रेस के जमीनी रूप से मजबूत होने का संकेत देते थे। लिहाजा तेजस्वी यादव ने राहुल की यात्रा के बाद अपनी चुनावी यात्रा निकाली, नाम दिया बिहार अधिकार यात्रा। इस यात्रा में भी भीड़ उमड़ी। जनसैलाब को देख तेजस्वी को आरजेडी की वापस लौटने की उम्मीद जगी। आरजेडी ने अपनी रणनीति के तहत तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर पेश भी किया। महागठबंधन आखिर तक जीत का दावा करता रहा, लेकिन जो नतीजे आए उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना तेजस्वी चले, ना राहुल, ना कोई यात्रा काम आई, ना कोई दावे तो बिल्कुल ही नहीं चले। वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया, एसआईआर का मुद्दा फेल हो गया, नीतीश के 20 साल को महाजंगल राज बताया, फेल हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन ने एनडीए को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाए। हर मंच से इन मुद्दों के सहारे जनता को रिझाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव तो आखिर तक बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर पिछली गलती ना कर निष्पक्ष मतगणना की बात कही कि भाई निष्पक्ष काउंटिंग की जाए। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि पिछला जो अनुभव रहा उसको हमने साझा किया। हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहा कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करे तो बेहतर होगा। तो अगर आप हमारी पूरी बात को समझे होंगे तो एकमात्र मकसद है निष्पक्ष चुनाव की गिनती हो। और कौन नहीं जान रहा बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, बिहार के वोटर्स से सावधान रहने की अपील भी की। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा बताया था, लेकिन नहीं चला। इसके अलावा भी महागठबंधन ने कई मुद्दे उठाए और वादे किए, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षण व्यवस्था में खामियां, सरकारी भर्तियों में धांधली, भ्रष्टाचार, हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा शामिल रहे। लेकिन असली मुद्दों को छोड़कर महागठबंधन वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग जैसे आरोपों के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया। अब जो नतीजे आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि इनमें से एक भी मुद्दे को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। ना तो नीतीश सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी, ना महागठबंधन के आरोपों पर जनता को कोई भरोसा, ना महागठबंधन के आरोपों पर जनता का कोई रिएक्शन। महागठबंधन के उलट एनडीए का हर मुद्दा चल गया। जंगल राज के मुद्दे ने तो आरजेडी और कांग्रेस को उबरने ही नहीं दिया। 90 का दशक जब लालू राबड़ी की सरकार थी,
जंगल राज की मोहर लग चुकी थी। इसकी वजह भी है। 1985 में 63 हत्याएं तो 156 रिपोलिंग, 1990 87 हत्या, हालांकि रिपोलिंग एक भी नहीं। 1995 अपराध गड़बड़ियों के चलते 4 बार चुनाव स्थगित हुआ। 2005 हत्या का एक भी मामला नहीं, लेकिन 660 बूथ पर रिपोलिंग हुई। तो वहीं इस बार यानी 2025 में ना कोई हत्या और ना ही रिपोलिंग। एनडीए ने यही संदेश दिया कि आरजेडी की वापसी का मतलब फिर से अपराध और अराजकता की वापसी। जंगल राज की जगह एनडीए ने विकास योजनाओं, गरीबों का कल्याण, महिला सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, मतदाता सुनते सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। अगर आप